विपिन जी, देखिए, ये जो हरियाणा के साथ खास करके टकराव का मसला है, आपसे तो हम लोग सीखते हैं, सीखने की स्थिति हमारी है अभी भी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मसला कोई नया तो नहीं है हरियाणा के साथ, खास करके जब ये मसला है, मुझे लगता है शायद 95-96 का दौर होगा जब बहुत बड़े तरीके से ये मामला उठा था। आई थिंक कि बीजेपी और कांग्रेस उस दौरान आते जाते थे सरकारों में, तो इनको उस बात का एक्सपीरियंस भी होगा। और वहां सुप्रीम कोर्ट से ये मामला निकल करके इस लेवल पर आया कि दोनों राज्यों के बीच एक सहमति बनी और किस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक, तो क्या हम ये मानकर चलें कि उस सहमति को शायद एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है, समूल यमुना पर फोकस करने की जरूरत है, जो भी दिल्ली में सरकार रहे है उसको भी इस रूप में लेना पड़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा मनोज जी। निश्चित बात है, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। यहाँ पर ये एक हमेशा, मतलब ये ऐसी नहीं है कि आप ठंडे बस्ते में डाल दें, निरंतर इस पे गौर फरमाना चाहिए। जो आपस के समझौते होते हैं और साथ में वाटर शेयरिंग जो एग्रीमेंट्स होते हैं, और साथ में कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ताकि बिल्कुल, क्योंकि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो देखिए बेसिक कॉमन सेंस है कि पानी सबसे बड़ा हमारी एक जरूरत है। तो यहाँ पर अब पानी को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई दिल्लीइट्स हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, कि ये जो तकरार, ये जो घमासान चल रहा है, ये पिछले 5 वर्ष खास तौर पे ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। तो दिल्ली वासी सोच रहे हैं कि आज कहां दिल्ली जा रही है। हम लोग पेरिस, सिंगापुर सोच रहे हैं कि दिल्ली बन जाए, हमारा झीलों का शहर बन जाए। और यहां पर मैं हर एक चर्चा पे इस बात का जिक्र करता हूं, यू कांट क्लैप विद वन हैंड, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। तो इसकी जिम्मेदारी सबकी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और ये बात भी मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन साथ में कई सवाल उठते हैं। देखिए, पहली बात, क्योंकि अभी अनीत भाई ये बात बोल रहे थे, ये बात मैं इनके साथ इत्तेफाक रखूंगा कि सर्दियों में जो पानी का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, तो उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो अपस्ट्रीम जा रहा है वो एक बाधा करता है, तो उसके कारण भी अमोनिया बढ़ जाता है। ये बात भी तय है, बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन साथ साथ दूसरी बात यह है कि एक तरफ क्योंकि गंभीर आरोप लगा रहे हैं और खुद कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, भाजपा के सारे नेता, वो लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि ये अपने वायदे इन्होंने पूरे नहीं करे, और उन्होंने खुद बोला था कि यमुना की अगर सफाई नहीं होगी तो उनको आप वोट ना दें दिल्ली वाले। तो आज शायद उस पे ये कवर अप हो रहा है। इसके कारण आज वो काउंटर एलिगेशन हरियाणा की सरकार, मतलब भाजपा की तरफ ये लगा रहे हैं कि ये लोग, इन्होंने पानी को जहरीला कर दिया है। ये एक पहली बात। दूसरी बात, गिरेबान में सबको झांकने की आवश्यकता है कि भाजपा ने नमामि गंगा के तहत क्या काम करा है, क्या वहां सफाई पूरी हो चुकी है। तो ये तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन इस बीच सवाल टाइमिंग को लेकर उठ रहा है, क्योंकि ये आपने सुरक्षा को लेकर बोला, वो बिल्कुल तस्वीरें अपने आप बहुत कुछ बयान कर रही थी। जो पथराव हुआ था अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर, तो वो अपने बात समझ आती है। लेकिन साथ साथ क्योंकि वहां पर वो भी एक चैलेंज था, क्योंकि वहां पर अगर दिल्ली पुलिस ने Z+ सिक्योरिटी 63 सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात है, तो वहां पर पंजाब की पुलिस कैसे आ सकती है। तो वो वही कारण रहा कि पंजाब की पुलिस को विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन यहां पर पानी को लेकर अगर ऐसी एक डर का माहौल बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें किसी का हित नहीं है। उससे हमारी खुद की जो राजधानी की छवि है वो भी धूमिल होती है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ समस्याओं का समाधान निकलेगा जब आपस में एक मंच पे बैठा जाए। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। ये बात भी मैं बड़े दुख से बोल रहा हूं कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक मंच पे बैठे नहीं है। तालमेल का अभाव रहा है, और कोई ना कोई तो कारण था कि हमारा प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए क्यों मजबूर हो गया। वो कारण था कि आपस का तालमेल का अभाव, लॉकडाउन के नियमों का जो अनुपालन करना था, उनकी धज्जियां उड़ गई। ठीक है ममता जी।